इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बोला गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। तब उस केस में हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस हो जहां पर कि हम लोगों को एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है तो दो चीजें हम लोग हमेशा फाइंड कर लेते हैं। पहली चीज क्या है, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये कैसे निकालते हैं, माइनस का बी अपॉन ए। आप देखो माइनस साइन ऐसे ही रखो, बी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं हम लोग, माइनस का 5, तो बी की जगह पे रखा माइनस का 5, अपॉन में ए है। ए का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कितना है, 15 है। 5 से इसको कैंसिल करें 1 टाइम, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली क्या आ गया 1/3। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 1/3 निकल कर आती है। और दूसरी चीज हम लोग फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये कैलकुलेट करते हैं सी अपॉन ए से। सी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 6 है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 15 है। 3 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो मतलब वैल्यू निकल के आ गई 2/5। ठीक है, अब हम लोगों के पास में देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और हम लोगों के पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। आते हैं उस एक्सप्रेशन पर जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 प्लस 1/अल्फा, और इनटू में क्या है 1 प्लस 1/बीटा की। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जिस एक्सप्रेशन की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है उसको चेंज करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, अगेन 1 का मल्टीप्लाई 1/बीटा में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1/बीटा ही मिलने वाला है। फिर 1/अल्फा का मल्टीप्लाई करें 1 में तो क्या मिलेगा 1/अल्फा, और साथ में 1/अल्फा का मल्टीप्लाई अगर 1/बीटा के साथ में करेंगे तो उसको लिख सकते हैं 1/अल्फा बीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो 1 को तो ऐसे ही रखो, और यहाँ पे इन दो टर्म्स का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। बीटा इज देयर, बीटा इज देयर, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है अल्फा, तो अल्फा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो अल्फा मिलेगा। अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर है बीटा, तो बीटा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो मिलेगा बीटा। प्लस का साइन है रखिए और इसको एज इट इज रख दीजिए 1/अल्फा बीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी थी उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। और अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यूज जानते हैं ना, जस्ट क्या करें इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो 1 को एज इट इज रखिए, प्लस का साइन है रखिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे 1/3, तो यहाँ हम लोगों ने रखा 1/3, अपॉन में अल्फा बीटा है तो क्या रखें 2/5, प्लस का साइन है रखिए, 1/अल्फा बीटा है तो इसकी जगह पर रखेंगे 2/5। ठीक है, कभी भी जब सिचुएशन ऐसी हो जहां पर कि हम लोग एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो डी जाता है ए के पास में और बी आता है सी के पास में, तो यही रूल हम लोग देखो यहाँ पे लगाएंगे, 5 जाएगा 1 के साथ में और 3 आएगा 2 के साथ में, और यहाँ ऊपर फ्रैक्शन नहीं है तो सिर्फ आने जाने का काम कौन करेगा 5 करेगा। तो इसको लिखा जा सकता है, देखो 1 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, 5 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 हुआ, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 6 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 5 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5, और अपॉन में हम लोगों को क्या मिला 2। अब हम लोगों के सामने तीन नंबर्स हैं, तीनों को प्लस करना है तो क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा, और जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। अब यहाँ पे तो खाली नंबर है तो क्या करते हैं एलसीएम का मल्टीप्लाई नंबर में डायरेक्टली कर देते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है तो 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन है। 2 से इसको डिवाइड करें तो क्या होगा 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 5 के साथ में तो मिलेगा 15, और इस तरीके से जब तीनों को प्लस करते हैं तो 15 और 5 20, और 20 और 6 कितना हो गया 26/6, 2 से कैंसिल करते हैं तो 13, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है उस केस में।